ओके, सो लेट्स बिगिन। आज हम देखने वाले हैं कि आज डेट फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं। आज 27 दिसंबर है, राइट। सो आज हम देखेंगे कि इन द इंडियन स्टॉक मार्केट, स्पेसिफिकली इन द एनएससी इंडेक्स, वी आर मोर देन 2000 stocks, right? So we will see out of all these 2000 stocks, क्या कौन से स्टॉक्स, कौन सा ग्रुप परफॉर्म कर रहा है। बिकॉज बेसिकली हो ये रहा है कि पिछले कई टाइम से एक स्पेसिफिक सेट ऑफ स्टॉक्स ही चले हैं, राइट। इट्स नॉट अ बुल मार्केट। सो अगर आप देखें तो पिछले एक महीने में मेटल माइनिंग स्टॉक्स काफ़ी अच्छे से चले हैं। एंड इवन किसी किसी ने 20-30% रिटर्न भी दिए है, राइट। सो अपना कंसेप्ट ये है कि हम कैसे ऐसी इंडस्ट्री को अपफ्रंट आइडेंटिफाई करें, सो दैट हमारे स्विंग ट्रेड्स हैं, मेनली पोजिशनल ट्रेड्स हैं, इन सम केसेस अच्छे से वर्क करें, ना कि हमारा स्टॉप लॉस हिट हो। क्योंकि जिस तरीके से मार्केट चल रहा है अभी के दिनों में, मेजोरिटी ऑफ दी केसेस अपने स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, राइट। बिकॉज आप स्विंग पोजीशन क्रिएट करते हो एंड लाइक विद इन प्रोबेबली ऑन द सेम डे और विद इन नेक्स्ट 1 or 2 days, एक दिन भी मार्केट अगर खराब गया तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। सो यहाँ पे फंडामेंटली हम क्या देख रहे हैं, लेट मी शो यू दैट। हम चेक ये कर रहे हैं कि लाइक पहले तो इंडेक्स आता है, राइट। सो इंडेक्स कुड बी लाइक निफ्टी 50, स्मॉल कैप इंडेक्स, मिड कैप इंडेक्स, राइट। उसके बाद आता है सेक्टोरल इंडेक्स, राइट। सो दिस कुड बी लाइक निफ्टी मेटल, अदर वन कुड बी लाइक एफएमसीजी इंडेक्स है अपना, फार्मा इंडेक्स है, एंड सो ऑन। देयर आर मोर देन 20 सच इंडेक्सेस। नाउ आता है इंडस्ट्री ग्रुप, इसके इंडेक्सेस नहीं होते, राइट। सो दिस कुड बी लाइक योर कोल एंड माइनिंग हो सकते हैं, राइट। देन आपके मेटल फैब्रिकेशन हो सकते हैं। देन लाइक आपका एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स का हो सकता है, कॉपर का हो सकता है, राइट। सो दीज आर इंडस्ट्री ग्रुप्स इनसाइड दिस निफ्टी मेटल, राइट। सो ऐसा हो सकता है कि निफ्टी 50 में 50 स्टॉक्स है, स्मॉल कैप में कुछ स्टॉक है, मिड कैप, या लेट्स कंसिडर निफ्टी 500, राइट। सो उसमें काफ़ी सारे स्टॉक्स है। नाउ आउट ऑफ दैट मेटल वाला जो है इंडेक्स, उसमें अपने पास लेट्स से 30-40 स्टॉक्स है। स्पेसिफिकली कोल माइनिंग देखे तो इसके अंदर 4 है, फैब्रिकेशन में 4-5 है, एल्यूमिनियम प्रोडक्ट में 10-15 होंगे, कॉपर में 7-8 है, राइट। सो हमें कौन से, हमें फाइंड करना है इंडस्ट्री ग्रुप, राइट, जो वर्क करेगा इन कमिंग टाइम, राइट। सो ऐसा हो सकता है कि देखो अभी मार्केट ठीक से नहीं चल रहा है, राइट। बट इसका मतलब ये नहीं कि सारे सेक्टर्स ठीक से नहीं चल रहे हैं, राइट। तो आपका मेटल सेक्टर सही चल रहा है, बट इसका मतलब ये नहीं कि मेटल सेक्टर के सारे इंडस्ट्रीज भी सही कर रहे हैं, राइट। तो मेटल में सबसे अच्छा चल रहा है कॉपर एंड एल्यूमिनियम, राइट। सो इस तरीके से, ये स्क्रीन मैंने इसलिए आपको दिखाया कि आप फंडामेंटली तो नहीं देख रहे हैं हम इसको, बट एक एक आपको आइडिया लगे कि कौन सा सेक्टर, कौन सा इंडस्ट्री ग्रुप स्ट्रांग है जिस पे मैं ट्रेड ले सकूं, राइट। सो बस यही है टॉपिक आज का। आई शो यू हाउ इट वर्क्स, राइट। लेट्स लुक एट द मैसेजेस फर्स्ट।
cool. Right, so let's begin. So मैं आपको बता देता हूँ बेसिकली कौन से टूल्स मैं यूज़ कर रहा हूँ टू आइडेंटिफाई ऑल दिस थिंग्स. So okay, I have this data of the stocks जो मुझे स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं, एंड दीज आर अराउंड 150 स्टॉक्स. सो जब भी आप वीकेंड पे या डेली बेसिस पे आप अपना एनालिसिस करते हो, उस टाइम पे आपको ये एटलीस्ट 100-200 स्टॉक के चार्ट्स देखने पड़ेंगे, तभी आपको पता चलेगा. एंड आई विल शो यू ये मैंने कैसे निकाला है. ठीक है. नाउ द टूल्स विच आई एम यूजिंग इज trading view, right, to look at the charts. Mainly we will start with the index related charts. Okay, ये एक टूल मैं यूज कर रहा हूँ. अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम यूजिंग नोटबुक LM. सो बेसिकली मेरे पास इंडस्ट्री का डेटा पड़ा है, राइट, कि कौन सी इंडस्ट्री ने ये वीक में कितना % रिटर्न दिया, कितने स्टॉक्स अबाउट 20 EMAs हैं, कितने स्टॉक्स ने लाइक RS मेंटेन की हुई है, राइट. सो आई हैव ऑल दैट डेटा विच आई हैव फीडेड इनटू द notebook LM, right. So I'll teach you how to do this, but not in this stream today, right. So अपन देख सकते हैं इसमें, लाइक आई हैव कपल ऑफ सोर्सेज. ये प्रीवियस वीक का इंडस्ट्री परफॉर्मेंस डेटा है, देन ये वीक का मतलब कल फ्राइडे था, कल तक का डेटा है, एंड देन वी हैव सर्टेन मेटा डेटा लाइक कौन से सेक्टर में कौन सी इंडस्ट्रीज फॉल करती है. एंड आई हैव क्रिएटेड अ प्रॉम्प्ट. जैसे ही मैं इसको पूछूंगा with this prompt, okay, identify top 5 or top 10 industries, it will do research in all these data and it will give me कि कौन से सेक्टर, कौन से इंडस्ट्री लीडिंग है, इमर्जिंग है, या कौन से एकदम वीक हो गए हैं. सो आई डोंट नो इफ यू गाइज नो अबाउट दिस RRG graph, that is relative rotation graph, but we will come to that later. So अभी हम देखते हैं कि मेरे पास पिछले 2 वीक मतलब प्रीवियस वीक एंड तक का भी डेटा है इंडस्ट्री का, कि कौन सी इंडस्ट्री ने कितना रिटर्न दिया है, उसके कितने स्टॉक्स अबाउट 20 EMA हैं, कितने स्टॉक्स अबाउट 50 EMA हैं, राइट. इंडस्ट्री का मार्केट कैप क्या है, हर इंडस्ट्रीज में स्टॉक कितने हैं, एंड सेम कल तक का पूरा डेटा है मेरे पास, राइट. सो उसके बेसिस पे ये रिजल्ट हमें AI ने दिया है. सो यहाँ पे देखते हैं अपन क्या मिला है अपने को. सो अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज गिविंग मी कोल एंड माइनिंग इंडस्ट्री, देन कॉपर इंडस्ट्री, राइट. देन क्या दिख रहा है अभी इमर्जिंग इंडस्ट्रीज में. तो इसका क्राइटेरिया क्या है कि ब्रेड क्रॉसिंग 50% मीडियन थ्रेशोल्ड. तो इसका मतलब ये है कि ये इंडस्ट्री से आधे से ज़्यादा स्टॉक्स अबाउट 20 या 50 EMA के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, राइट. सो आप अगर डिटेल में इसके पढ़ोगे तो ये क्या बोल रहा है कि सस्टेन्ड ब्रेड पिछले 15 दिन में 70% स्टॉक्स अबाउट 20 SMA रहे हैं, ठीक है. So you can buy on pullback. So that means इस इंडस्ट्री के मोस्ट ऑफ स्टॉक्स अप ट्रेंडिंग हुए अभी, राइट. आपको शायद अच्छा रिस्क रिवार्ड ना मिले आप अगर अभी जंप करते हो इसमें. सो
लाइक यहाँ पे कोल माइनिंग दिखा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कभी भी इस पे कूद पड़ूं, राइट? नाउ look at the second one is copper. Okay, copper में bread 3 में essentially capped at 99% week over week. This indicates zero profit booking pressure despite the rally. तो ये वन वे सीधा भाग रहा है, और हम इसके स्टॉक्स भी देखेंगे, मैं आपको बताता हूँ, अभी दिखा देता हूँ लोगों को, राइट? सो कॉपर में अपना हिंद कॉपर देख लेते हैं, राइट? क्या था ये? वन वे अप मूव है, प्रॉक्स इसने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन में इसने 28% रिटर्न दिया है, राइट? और ये हमने आइडेंटिफाई किया था समवेयर हियर। ओके, सो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इतना रिटर्न आपको स्विंग ट्रेडिंग में मिलना पॉसिबल तो है, बट आपको ये सारी स्टडीज करनी पड़ेगी, राइट? एंड my channel will teach you, I mean, myself, I will teach you how to handle this, okay, how to learn this, and even we will come later on how to take entries and exit, क्या स्टॉप लॉस रहना चाहिए, रिस्क क्या है, पोजीशन साइज कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो सब कुछ हम साथ में देखने वाले हैं, ठीक है? सो ये तो सिर्फ एक एग्जांपल था। लेट्स गो बैक टू आवर नोटबुक एलएम। ओके, सो एक मिनट, यस, कमिंग बैक टू कॉपर। कॉपर का हमने देखा ऑलरेडी, एक्शन इज बाय ब्रेकआउट्स, की टिकर्स आर हिंदुस्तान कॉपर, भाग्यनगर, राइट? नाउ टेलीकॉम सर्विसेज। ओके, टेलीकॉम सर्विसेज मतलब ये आइडिया, भारती, एयरटेल, रेलटेल ऑल्सो कम्स अंडर दैट, राइट? जो भी कम्युनिकेशन सर्विसेज है उसका ये इंडस्ट्री ग्रुप है। क्या बोल रहा है कि ब्रेड हेल्ड स्टेडी एट 99%। सो ये 2 वीक का जो डेटा है ये इंडस्ट्री का, उसके ऊपर से ये बोल रहा है कि इसके काफ़ी स्टॉक्स अबाउट 20 में है, 20 SMA। ओके, द जायंट्स आर होल्डिंग इंडेक्स अप विद लो वॉलेटिलिटी, ओके, एंड एक्शन इज लो रिस्क डिफेंसिव स्विंग, राइट? सो अपन देखें यहाँ पे भारती, एयरटेल, रेलटेल इसके कैंडिडेट्स हैं, और ये सब इसमें से वो बता रहा है हमें। सेक्टर इंडस्ट्री मैपिंग, स्टॉक मास्टर है, इसमें NSE के सारे स्टॉक्स कवर्ड है कि कौन सा स्टॉक कौन से सेक्टर को, कौन से इंडस्ट्री को बिलोंग करता है, एंड ये सारे डेटा के बेसिस पे ये हमें पूरा गाइड बना के देता है कि अभी आपको कौन से सेक्टर, कौन से इंडस्ट्री ग्रुप में देखना चाहिए, एंड थोड़ा इन डेप्थ नॉलेज भी हमें पास ऑन करता है। दैट मीन्स आप यहाँ पे देखें कि ये हमें बोल रहा है कि गेन्स आर होल्डिंग द इंडेक्स अप विथ, सॉरी नॉट गेन, जायंट्स आर होल्डिंग, मतलब बड़े प्लेयर्स जो लार्ज कैप कंपनीज हैं इसकी, एंड इनफैक्ट टेलीकॉम इंडस्ट्रीज में मोस्टली लार्ज कैप कंपनीज ही मिलेगी, स्मॉल कैप है, बट दोज आर लाइक एट इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल, लाइक नो दिस इंडस टावर है, वो सब आपको मिलेगा वहाँ पे। बट अभी जो स्ट्रेंथ है वो लार्ज कैप में है, ओके? सो आपको डिसीजन लेने में भी इजी रहेगा। नाउ इमर्जिंग इंडस्ट्री, अभी ये जो फर्स्ट सेक्शन में लीडिंग इंडस्ट्री देखी, ये सारी चल चुकी है या अभी चल रही है। नाउ इमर्जिंग इंडस्ट्रीज मीन्स यहाँ पे आपको चांस है कि आप बॉटम में इसको बाय कर सकते हो, नॉट एग्जैक्टली बॉटम फिशिंग, बट देर इज अ प्रोबेबिलिटी कि आपको अच्छे वैल्यूएशन पे या अच्छे चार्ट स्ट्रक्चर पे आपको मिल रहा है, और हम इसको आगे भी देखेंगे स्टॉक बाय स्टॉक।
सो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एक बोल रहा है द वेल मूव, दिस इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट सिग्नल ऑफ द वीक, ब्रेथ एक्सप्लोडेड फ्रॉम 0% टू 99%। ओके, सो ये रेलवे फाइनेंस का स्पेसिफिकली निकाल के दे रहा है। आप स्टॉक देखोगे तो REC आ रहा है, PFC, IRFC आ रहा है। सो अ मैसिव इंस्टीट्यूशनल इनफ्लोज shifting the entire group above the short term averages in 1 week. Okay, so again REC, PFC, IRFC, IREDA का ये हमें बता रहा है immediate buy, the signals to start of a fresh leg up. Okay, so ये जो AI हमें recommend कर रहा है वो भी हम देखेंगे। फर्टिलाइजर इसमें बहुत कम प्लेयर है जो आई थिंक अभी वर्क कर रहे हैं, जो भी चल रहे हैं इसमें चंबल एंड कोरो मंडल, बोथ आर लार्ज कैप, और स्विंग स्पेसिफिकली लार्ज कैप में मैं कम प्रेफर करता हूँ क्योंकि आपको इतना फास्ट मूव मिलेगा नहीं। कॉमर्शियल व्हीकल अगेन ब्रेड एक्सपैंड हो रही है, सेक्टर इज आउट परफॉर्मिंग ब्रॉडर ऑटो इंडेक्स, राइट। अशोक लेलैंड, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक, जुपिटर वैगन, ये फिर से रेलवे थीम में है। सो ये डेटा हमें ये बता रहा है कि रेलवे में कुछ हो रहा है अभी। ओके, नाउ लेट्स लुक एट द वीक इंडस्ट्रीज। आईटी में अभी नहीं घुसने का है, राइट। आईटी का ये बता रहा है हमें, और रियलिटी है, रियलिटी भी लैगिंग में आ रहा है अभी। सो एग्जीक्यूशन प्लान फॉर नेक्स्ट 2 to 5 days अपना क्या रहेगा? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स मोमेंटम रिवर्सल है उसमें, टॉप पिक्स REC, PFC, IRFC, कोल माइनिंग में कोल इंडिया, GMDC, फर्टिलाइजर में चंबल, RCF, कॉमर्शियल व्हीकल में अशोक लेलैंड। ओके, ये मैंने नहीं बनाया, ये AI ने हमें रिजल्ट दिया है, AI को हमने बनाया है। ओके, गिव मी अ मिनट।